कभी गिरफ्तारी के साथ, कभी मुठभेड़ के बाद। कुछ लोग इसे एनकाउंटर कल्चर कहकर खारिज करना चाहते थे, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग थी। अपराधी भाग रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार भरोसा हो गया था कि इस बार पीछे कोई छाया नहीं है। कानून का डर जो बरसों से कागज में कैद था, सड़कों पर दिखने लगा था। जेलों के भीतर भी वह बदलाव पहुंचा जिसे कोई देखने नहीं जाता। पहले जहां मोबाइल की घंटियां बजती थीं, वहां छापों की आहट सुनाई दी। सुविधाएं छीनी गईं, नेटवर्क तोड़े गए। जिन जेलों को अपराध का संचालन केंद्र समझा जाता था, उन्हें सजा की जगह बनाने की कोशिश शुरू हुई। कुछ माफियाओं को एक जेल से दूसरी जेल और फिर राज्य से बाहर भेजा गया। दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं, प्रभाव में भी थी। और फिर वह दृश्य आया जिसने मनोविज्ञान बदल दिया। बुलडोजर। यह सिर्फ मशीन नहीं थी, यह प्रतीक था। अवैध संपत्तियां जो सालों तक डर का स्मारक बनी रही, एक एक कर गिरने लगी। ऊंचे गेट, मोटी दीवारें, निजी सुरक्षा, सब धूल में बदलता गया। लोग खामोशी से देखते रहे। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारे नहीं लगाए, पर आंखों में एक अजीब सी राहत थी, जैसे बरसों बाद सांस लेने की जगह मिली हो। इसी बीच अदालतों में भी हलचल दिखी। पुराने मामलों की फाइलें खुली, गवाहों को सुरक्षा मिली। पुलिस और अभियोजन जो अक्सर अलग अलग दिशाओं में खींचते थे, अब एक ही रेखा पर चलते दिखे। मुकदमे जो समय की धूल में दबे थे, फिर से सांस लेने लगे। अतीक आमिद के मामलों में भी शिकंजा कसने लगा। उसकी गिरफ्तारी, फिर ट्रांसफर, और वह एहसास की रसूख अब ढाल नहीं रहा, इस पूरे दौर का संकेत बन गया। यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह उस व्यवस्था का मोड़ था जहां नाम से ज्यादा फाइलें बोलने लगी थी। गांवों में, कस्बों में, शहरों में धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। रंगदारी के फोन कम हुए, ठेके खुली बोली में मिलने लगे, पंचायतें फिर से पंचायत जैसी लगने लगी। यह कोई जश्न नहीं था, यह एक लंबी सांस थी। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती। अपराध की जड़ें गहरी थी। राजनीति और अपराध का गठजोड़ एक दिन में नहीं टूटता। कुछ नाम अभी बाकी थे, कुछ नेटवर्क अभी जीवित, और समय जो सब कुछ परखता है, अभी अपनी अगली परीक्षा लाने वाला था। रात अब भी अंधेरी होती थी, लेकिन उस अंधेरे का अर्थ बदल चुका था। पहले अंधेरा डर पैदा करता था, अब वह सिर्फ समय का संकेत भर था, क्योंकि लोगों को यह भरोसा होने लगा था कि सुबह होगी, और सुबह के साथ कोई न कोई कार्रवाई भी। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह धीरे धीरे पर निर्दयता से आगे बढ़ा, जैसे कोई नदी जो रास्ते में आने वाले हर कमजोर किनारे को काटती चली जाती है। अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ हथियार नहीं होता, बल्कि पैसा और नेटवर्क होता है। और जब सरकार ने यह समझ लिया कि बंदूक से पहले धन की नस काटनी होगी, तभी असली लड़ाई शुरू हुई। अवैध खनन, जबरन कब्जाई गई जमीनें, फर्जी कंपनियां, बेनामी संपत्तियां, एक एक करके सब निशाने पर आने लगी।